सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो फर्स्टली थैंक यू सो वेरी मच इतना ज़्यादा कंसर्न शो करने के लिए मेरी तबीयत के बारे में। मैंने सोचा था कि नहीं बोलूँगी, बट आप लोग को मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के समझ में आ गया कि आई एम नॉट वेल, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा समझदार हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। तो येस, आई एम नॉट वेल, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बट डोंट वरी, आई विल बी फाइन। तो इसीलिए मैं अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रही हूँ। आई होप यू गाइज वोंट माइंड। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कंपेयर करूँगी ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग को। ठीक है, प्राइस के बारे में बात करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि मेरे हिसाब से आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। ठीक है, इस वीडियो में मैं मेरा ओपिनियन के बारे में बात करूंगी, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मुझे पसंद आए वो आपको भी पसंद आए। ओके, तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहली बात करते हैं पैसे की। अगर हम कंपेयर करें ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को, तो जो ऑनलाइन कोचिंग होती है उनमें अगर हम पेड कोर्स परचेज़ करते हैं वो ज़्यादातर बहुत सस्ते होते हैं, बहुत तो नहीं लेकिन ऑफलाइन के मुकाबले बहुत सस्ते होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप IAS PCS की ऑफलाइन कोचिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1-2 लाख से नीचे कोई भी ऑफलाइन कोचिंग में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, 99.99%। ठीक है, वहीं अगर आप ऑनलाइन पेड कोर्सेज परचेज करेंगे IAS PCS के, तो आपको इनसे कम प्राइस में भी मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत कम प्राइस में भी मिल जाएंगे। तो अगर आप पैसों की बात करें, अफोर्डेबल कौन सा है, तो अफोर्डेबल डेफिनेटली ऑनलाइन पेड कोर्सेज हैं, ऑफलाइन पेड कोर्सेज नहीं हैं। ठीक है, सेकंड बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। देखिए, ऑफलाइन कोचिंग में जब आप जाते हो, इतने सारे लोग, अलग अलग फील्ड के लोग, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, अगर आप IAS PCS वाले ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे तो हर एज के वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, हर अलग अलग प्रोफेशन से आए हुए लोग मिलेंगे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, सभी। तो उनके साथ आपको बैठने का मौका मिलता है। बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, सब कुछ होता है, कंपटीशन होते हैं, तो उनको आपको ज्वाइन करने का मौका मिलता है। उससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आपको नया नया कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, आपको बोलने का कॉन्फिडेंस आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पेड कोर्सेज को परचेज़ करोगे तो ये सब चीज़ें उसमें मिसिंग होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें मिसिंग होती हैं, आपका पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। 99.99% में हम नॉर्मल लोगों की हमेशा बात करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन पेड कोर्सेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे तो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तीसरी बात करें तो टाइम की, कौन सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए, ऑफलाइन कोर्सेज जो होते हैं वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके घर ही के पास एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट होगा तो आप तुरंत 1 मिनट में चले जाओगे। ज़्यादातर ये जो IAS PCS वाली कोचिंग होती है हर जगह नहीं होती हैं, बहुत जगह हर जगह इनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, और आपका जाने आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर हम ऑनलाइन पेड कोर्सेज़ की बात करें तो आप कभी भी उनको ऑनलाइन पेड कोर्सेज़ को आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो, अपने घर में लेट के बैठ के कैसे भी देख सकते हो। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो उसका एक फ़िक्स टाइम होता है। अगर 8 बजे का बैच है तो वो 8 बजे ही चलेगा, आपने मिस कर दिया तो मिस कर दिया। ऑनलाइन पेड कोर्सेज़ में क्या होता है कि बाद में आप रिकॉर्डेड क्लास देख लो, अगर आपका किसी वजह से मिस हो गया तो आप बाद में देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे UPSC, BPSC, SSC, या फिर अगर किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस तो सभी लोग करते हैं और करनी भी चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कहाँ से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी एंड कंटेंट के साथ मॉक टेस्ट परचेज़ किए जाएँ, तो टेस्टबुक.com के थ्रू आप 299 रुपीज़ में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मॉक टेस्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप टेक्स्टबुक की ऐप को डाउनलोड करते हैं, जिसे अभी तक 10 मिलियन प्लस लोग डाउनलोड कर चुके हैं, तो आप 290 प्लस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और 15,000 प्लस मॉक टेस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। वैसे तो 299 रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप BRK 10 कूपन कोड को यूज़ करके 30 रुपीज़ का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ओके, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्टबुक के मॉक टेस्ट को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। देखिए वैसे तो डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, ऑनलाइन भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऑफलाइन भी डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शंस की ज़्यादा बात करी जाए तो अगर हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती है। मान लीजिए कि अगर आपने कोई पेड कोर्स ज्वाइन किया हुआ है और अगर आप, वो पेन ड्राइव कोर्स नहीं है, सॉरी, अगर पेड कोर्स आपने ज्वाइन किया और अगर आप उसको फ़ोन में देख रहे हैं, नोटिफिकेशन आ गई व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की, टेलीग्राम की, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आप जाके उनमें चैटिंग करने लग जाते हो या फिर कुछ भी करने लग जाते हो। तो ऑनलाइन अगर आप स्टडी करते हो तो वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होता है रादर देन ऑफलाइन। ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, ज़्यादातर कैमरे लगे होते हैं, अगर आप बात भी करते हो या आप फ़ोन भी चलाते हो तो अब ये तो अलग बात है कि कोई अपने पढ़ाई हो रही, कोई अपने माइंड में कुछ और सोच रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप फ़ोन नहीं चला सकते हो अगर कोई क्लास हो रही है तो, क्योंकि कैमरे लगे होते हैं, आप बातें नहीं कर सकते हो आपस में, क्लास हो रही है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन में ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शन होता है, ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अब वो बात अलग ही है कि आपका माइंड 2 घंटे की क्लास में आपका माइंड 1 घंटे तक किसी और चीज़ों में चल रहा है, तो वो बात बिल्कुल अलग है, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये भी अंतर होता है कि जैसे कि क्या होता है कि किसी किसी के घर में बहुत सारे लोग होते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, तो वो माहौल नहीं बन पाता है पढ़ाई करने का, एक अकेले वाला माहौल नहीं बन पाता है। तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और इवन हमारी कोचिंग में भी करते हैं कि वो सुबह से लेकर रात तक मतलब कोचिंग में ही बैठते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं अपना लंच लाते हैं, वो बस सोने जाते हैं, ऐसा करते हैं। और ये चीज़ सही भी है क्योंकि अगर किसी के घर में माहौल नहीं बन पा रहा तो वो एटलीस्ट शांति में वहाँ कोचिंग में पढ़ सकता है, ठीक है। घर वालों को तो नहीं कह सकता कि आप सब चले जाइए ना, इतने सारे लोगों को तो वो नहीं कह सकता कि आप सब चले जाइए। तो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप अगर जा रहे हैं तो आप सुबह से रात तक लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं और ऐसा होता भी है और लोग ऐसा करते भी हैं। अगर बात करें ऑनलाइन की तो ऑनलाइन में अगर आपने पेड कोर्स जितने रुपए का भी परचेज़ किया उसको आपको अपने घर ही में पढ़ना पड़ेगा। अब ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप कैसे सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। घर में आपके माहौल बन पा रहा है पढ़ाई का या नहीं बन पा रहा है, या घर में बहुत सारे लोग हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कुछ भी। तो इस मामले में जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो मेरे हिसाब से बेटर है। अगली बात करें पर्सनल कनेक्शन विथ टीचर्स की। देखिए जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें हमारा पर्सनल कनेक्शन होता है टीचर्स के साथ, पर्सनल टच होता है टीचर्स का हमारे प्रिपरेशन में, हमारी पढ़ाई में। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो हम टीचर से डायरेक्ट जाके पूछ सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस में भी पूछ सकते हैं, बट वो एक चीज़ लिमिटेड रहती है। अगर कोई पेड कोर्स भी आपने परचेज़ किया है, आपके मन में 50 सवाल आ रहे हैं तो वो 50 सवाल आप उसमें नहीं पूछ सकते क्योंकि और भी बच्चे होते हैं। और दूसरी बात कि टीचर आपकी चीज़ को, आप जो लिख रहे हो वो आपको समझ पा रहा है या नहीं। अगर आप फेस टू फेस किसी से बोलते हो तो वो ज़्यादा समझ पाता है। तो इस चीज़ में एक जो पर्सनल टच होता है, पर्सनल कनेक्शन होता है टीचर्स के साथ, वो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज़्यादा होता है रादर देन ऑनलाइन पेड कोर्सेज, ठीक है। अगली बात करें तो ऑप्शंस की। देखिए जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें आपने फ़ीस जमा कर दी है, ठीक है। अब वहाँ पे जो टीचर्स हैं आपको उन्हीं से ही पढ़ना पड़ेगा, भले आपको समझ में आए या मत आए, आपको पढ़ना उन्हीं टीचर्स से पड़ेगा। लेकिन अगर पेड कोर्स की बात नहीं करते हैं, अभी सिर्फ ऑनलाइन फ्री वीडियोस की बात करते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, फ्री वीडियोस के माध्यम से पढ़ाई करते हो, यूट्यूब पे जो फ्री चैनल्स हैं उनके माध्यम से पढ़ाई करते हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको एक टीचर से नहीं समझ में आ रहा, आप दूसरे टीचर से समझ लो, दूसरे से नहीं समझ में आ रहा, तीसरे, हज़ारों लाखों की तादाद में बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ टीचर्स मिलेंगे, आपको समझ आए या मत आए आपको उन्हीं से पढ़ना पड़ेगा। और ऑनलाइन में आपको बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, फ्री वीडियोज़ भी हैं, आप जिससे चाहें उससे पढ़ सकते हैं, जो टीचर आपको सूट करे आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो आप लोगों की हेल्प करने के लिए। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं पूरी एनर्जी के साथ इस वीडियो को बना पाऊँ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और आप लोग अपने घरों में सेफ़ हैं कि नहीं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।